guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? तो people, welcome back to this session. This is episode 2 of NCERT solutions for CBSE 9 for the chapter motion. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा in-text box, वो है पेज नंबर 102 में, that is 102, and we are going to cover all the questions of that in-text box question, that is question number 1, 2, 3, 4 and 5. That's what we're going to do. ठीक है? तो I hope always are ready for today's session. उससे पहले बस एक छोटी सी चीज, thank you so much for the support you guys have provided it for this particular series also, for that is NCERT Solutions CBSE 9. Thank you so much people. I was so much damn amazed to see amazing amount of likes, shares and subscriptions coming from the first video and the beautiful comments obviously which you guys gave. Thank you so much for that people. Thank you so much. थैंक यू. ठीक है, तो लेट्स गेट इट गोइंग. और एक छोटी सी बात, जिनको भी नहीं पता इस बारे में, मैं हमेशा इस सेशन में बताता हूं कि भाई अगर आपको डिटेल में पढ़ना है चीजों को, पूरे चैप्टर के बारे में, मोशन चैप्टर का 2020 का प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, पूरा का पूरा 7 हमने कर लिया है सेशंस. उसमें डिटेल में हर एक टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कवर अप किया है. वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी एंड स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, डिटेल में पढ़ाया है हमने. और ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किया है, और एक पूरा सेशन किया जहां पे सिर्फ डाउट्स और पूरा क्विज भी हमने की थी. तो जरूर देख लेना, प्लीज डोंट मिस इट आउट. उसके अलावा ये पूरा करने के बाद वक्त मिल जाए तो 2019 का प्लेलिस्ट भी देख लेना. इसमें हमने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, बहुत सारे. देख लेना जब भी मौका मिले. ठीक है, लेट्स गेट इट स्टार्टेड. और उसके अलावा इफ इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद अस इन लॉन्ग टर्म, जहां पे आपको पता ही कितने सारे बेनिफिट्स है व्हेन यू बिकम अ वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर, जो शायद यूट्यूब पे हम हमेशा नहीं कर पाते, तो हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म यूट्यूब. तो अगर आपको जुड़ना है, गो ऑन टू चेक आउट vdnt.in/ytpro. पूरे शिद्दत से पूरे वेबसाइट को देखो. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी इम्प्रेस्ड. इफ इन केस यू लाइक इट, go for the subscription. When you're subscribing, make sure to put down the code AKPRO to avail benefits. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर है 1, बहुत ही प्यारा सा. Distinguish between speed and velocity. What is the question? The question is distinguish between speed and velocity. बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत मजा आने वाला है इसमें. क्वेश्चन ये आपको क्या पूछता है? ये पूछता है कि भाई स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है. तो बच्चों, जब भी किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस आपको बताना हो ना, एक बहुत सिंपल सा तरीका है. वो सिंपल सा तरीका क्या है? वो सिंपल सा तरीका ये है कि पहले उनके डेफिनेशन से स्टार्ट करो, बस. क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क का. तो मैक्स टू मैक्स आपको यहां पे 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, आप तो वहां पे 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे. तो टोटल 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको. यहां 2, वहां 2, स्पीड के 2, वेलोसिटी के 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. तो डेफिनेशन जब लिख दोगे तो भाई 1 पॉइंट तो दोनों में कवर हो गया, फिर इजी हो गया, है ना. ठीक है, तो सबसे कंफर्म मार्क्स हमें कहां पे मिल जाएंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे भाई, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पीड है और ये मेरा वेलोसिटी है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है. डेफिनेशन क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी का? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज योर स्पीड. वैसे अगर मैं वेलोसिटी के बारे में डेफिनेशन को क्या लिखूंगा मैं? द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, है ना. खत्म, डेफिनेशन खत्म. उसके बाद फॉर्मूला लिख डालो. फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, whereas velocity will equal to displacement upon time. Done. 2 पॉइंट्स. ये तो मिनिमम हो गया, आपके 2 मार्क्स तो मिल गए. अब आगे लिखना, अब इंप्रेस करेंगे, अभी हम लोगों को इंप्रेस करेंगे. तीसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. स्पीड तो भाई नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव हो सकती है. क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, और वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें नेगेटिव हो सकता जरूर है. अब ये वेक्टर से बात आया, वो भी तो लिख सकता हूं मैं, है ना. चौथा पॉइंट क्या हो सकता है मेरा? भाई स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. लेकिन मेरे वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना. और बताओ, और क्या चाहिए जिंदगी में? और कुछ चाहिए? में से 4 पॉइंट लिख दिया हमने. इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे आपके दिमाग में, आप चाहो तो लिख देना, कोई इशू नहीं है. लेकिन ये 4 पॉइंट के पास ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया. करेक्ट. तो जो भी मैंने अभी पॉइंट आपको मेंशन किया, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा, कोई मिक्स तो नहीं हो गया मुझसे? नेगेटिव, फॉर्मूला, डायरेक्शन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन, 4 पॉइंट्स कवर अप कर दिए, कोई इशू नहीं. सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया. तो ऐसे मचाते रहो बच्चों. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज हियर ऑन योर स्क्रीन. अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना आपको कंडीशन बताने के, और जब भी ऐसे क्वांटिटीज आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख डालो. क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख डालो. तो एवरेज स्पीड अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
अगर मैं लिखना है एवरेज वेलोसिटी तो क्या लिखूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये मेरे फॉर्मूलाज है। मान लेते हैं टोटल टाइम दोनों का इक्वल है, टोटल टाइम है ना, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, उस डिस्टेंस उसने जो कवर किया और टाइम डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर किया हो, लेकिन कवर अप किया है उन्होंने टोटल टाइम में, 2 घंटे में दोनों ने ऑब्जेक्ट को कवर कर दिया है ना। ये तो सिंपल सी बात है। मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी 2 आवर्स। सो टोटल टाइम इन बोथ द केसेस, एवरेज स्पीड भी निकालूं, एवरेज वेलोसिटी भी निकालूं, इस केस में टाइम तो सेम ही होगा है ना। टाइम तो नहीं बदलने वाला, मैं ए से बी में इतने टाइम में गया भाई है ना, वो तो नहीं बदलने वाला। सो टोटल टाइम रिमेंस द सेम। डिफरेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस का और टोटल डिस्प्लेसमेंट का, ये दोनों इक्वल है। So the only way average speed and average velocity will be equal to each other when the total distance is equal to total displacement. अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए तो भाई इक्वल बाई इक्वल, इक्वल बाई इक्वल, ये और ये भी इक्वल है ना। So the only condition where the average speed is equal to average velocity is when total displacement is equal to total displacement, and that can also be said in a very simple manner, that is during a uniform motion है ना। Because in a uniform motion the displacement is equal to displacement, because equal distances are covered in equal intervals of time during that time. So uniform motion is a good answer, right? Keep that in mind people. हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, देख लेना एक बार। उसके बाद चलते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखो, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। सबसे पहले तो बात ये आती है यार, ओडोमीटर दिखता कैसे। बहुत बच्चे के मेरा सवाल आया था कि बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर दिखता कैसे, क्या करता है वो। तो मैं दिखा देता हूं। आई एम प्रीटी श्योर एवरी वन ऑफ यू गाइस हैव सीन एटलीस्ट वंस द ओडोमीटर। ये आपका ओडोमीटर देखा हुआ है ना, कार के ऊपर, बाइक के ऊपर दिखा हुआ है। लेकिन इसमें ये सारे के सारी चीजें ओडोमीटर नहीं है, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग चीजें दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यही देखा होगा, ये तो आपको दिखाता है कि अब ना इसका आपका आरपीएम कितना है, मतलब गाड़ी का आरपीएम कितना है, व्हील्स कितने रोटेशन पे मिनट पे घूम रहे हैं, और ये आपको दिखाता है कि आपका वेलोसिटी कितनी है, तो ये आपका स्पीडोमीटर है, आपको स्पीड दिखाता है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल मतलब फ्यूल गेज दिखता है, जहां पे आपको पता चलता है कि आपका गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है अभी फिलहाल। लेकिन इन सबके अलावा एक छोटा सा एक टैब होता है, जो है ये एक छोटा सा टैब होता है जहां पे नंबर घूमते रहते हैं है ना, वो वॉच की तरह नंबर घूमते रहते हैं। जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाते हो तो वो नंबर क्या दिखाता है पता ही होगा आपको, वो नंबर दिखाता है डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। किसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। दैट छोटी सी चीज वो हर एक बाइक पे मिलेगी आपको, बहुत सारे बाइक पे आपको डिजिटली मिल जाएगी, बहुत सारे कार्स में आपको डिजिटली मिलेगी। लेकिन जो हमारे पुराने कार से पुराने बाइक्स थे उनमें वो एनालॉग ही है। जैसे मेरे बाइक में गाड़ी नहीं है लेकिन भाई वो एनालॉग है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है तो अच्छा लगता है, राइट। तो आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट। तो या odometer, so what does the odometer of a automobile measure? It measures the distance traveled by the vehicle or automobile. ठीक है, be happy। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन, ऑडोमीटर देख भी लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। what does the path of an object look like when it is in uniform motion? I think you know the answer. When the object is in uniform motion, it looks like the object is in a straight line, है ना, स्पेशली स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। इसका जब ग्राफ भी बनता है, आपको पता है जब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी बनता है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तब भी वो स्ट्रेट लाइन होती है। बिकॉज व्हाई, बिकॉज इन अ यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंसेस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम जाते रहेगा बढ़ते रहेगा उतना ही मेरा डिस्टेंस भी इक्वली कवर होते जाएगा। सिंपल एज दैट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाती है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन टुडे, और हम सेश क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं हमारे 5वें क्वेश्चन में जो इंटेक्स्ट बॉक्स में, और वो एक न्यूमेरिकल है। काफी मजा आएगा। देखो अब इसको ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, वाओ स्पेसशिप, ये स्पेसशिप, hope it looks like a spaceship, not a bullseye. Not like the bullseye, sunny side up you want to say. Yeah, a signal from a spaceship reached the ground station. This is the ground, reached the ground station in 5 minutes. सबसे पहले तो भाई टाइम को जो 5 मिनट में दिया हुआ है यहीं पे कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में, 300 सेकंड। यही मेरी गलती भी होगी, यही हमारी गलती भी होगी। हम मिनट को कन्वर्ट नहीं करेंगे सेकंड्स में और लग जाएगी फिर हमारी, करेक्ट। तो 5 मिनट में यानी कि 300 सेकंड्स में मेरा स्पेसशिप से सिग्नल यहां तक मेरे ग्राउंड स्टेशन में पहुंच गया। ठीक, ग्राउंड स्टेशन मैंने बना दिया, लो ग्राउंड स्टेशन में मेरा पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे हो रहा है मौज। कैसे, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, मतलब यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस बताना है आपको। जबकि स्पीड ऑफ दिस सिग्नल वाज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये सवाल है आपका। इससे लड्डू क्वेश्चन आ सकता है भाई, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है।
तो कर लो बात यार सर, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन होगी। हाँ, ये तो 9th ग्रेड के लेवल का ही नहीं है। सो वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी ऑल नो speed is equal to distance upon time. Distance will be equal to speed into time. Speed is 3 into 10 per 8 meters per second into time is how much? 300 seconds. So 3 3 9 हो गया, 0 0 आ गया into 10 per 8. अब ये 2 0 भी यहाँ पे दे तो आ जाएगा 9 into 10 power 11 meters. खत्म। करेक्ट। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस क्वेश्चन एज वेल। तो पीपल, थैंक यू सो मच। I really hope always enjoyed this episode 2 as well. So this was episode 2 and we have covered all the 5 questions of the page number 120 text box. Now we're going to cover the next session. The episode 3 is going to be page number 103 जहां पे है हमारे 3 क्वेश्चन इन टेक्स्ट बॉक्स में, वो हम सॉल्व करेंगे मेरे नेक्स्ट सेशन में। मेरे ख्याल से ये एक्सेलरेशन के ऊपर है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर द सपोर्ट पीपल। Bye bye, take care. Do not forget to hit the like button. If in case you're not subscribed to the channel, subscribe right now. Hit the bell icon to get notified about all these amazing sessions. We'll see you guys in the next session. Until then, this is Abhishek signing off. Enjoy your life and definitely catch you later.